रियासत कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बन रही है, क्या कह रहे हैं? जी जी, मैं सारे हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी को और सारे हिंदुस्तान के अवाम को मुबारकबाद देता हूं। ये कर्नाटक की जीत हिंदुस्तान के साउथ से डोर खुल गया है कि 2024 में कांग्रेस की हुकूमत आना तय है। मैं सारी कांग्रेस पार्टी को, उसके सारे वर्कर्स को और उसके सारे जितने भी लीडरान हैं सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं। स्पेशली कर्नाटक के हर कार्यकर्ता और हर लीडर्स इस मुबारकबाद के हकदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, ये सारे हिंदुस्तान पे अल्लाह ने रहम किया कि इतनी अच्छी बुलंद तरीके से जीत देकर उसने मुसलमान 90% एक तरफा होकर सारे हिंदुस्तान के लिए मिसाल है कि कैसे मुसलमान हर हुकूमत का तकदीर बदल सकती है। ये कर्नाटक एक एग्जाम्पल है। हम मुसलमान मुत्तहिद हो गए, हम मुसलमान मुत्तहिद होकर 90% हम कर्नाटक में कांग्रेस को, हुकूमत को वोट दिए तो हुकूमत आ गई। इसी तरह यूपी, बिहार, जहां राजस्थान, एमपी, जहां जहां इंतखाब होने वाले हैं, सब जगह मुसलमानों को, सारे मसाजिद को, सारे उलमा को, सारे इंसान मुस्लिम सारे अकाबिर है, सभी को यही प्लान करना चाहिए कि हमारा वोट कहीं भी ना बटे। जैसे कहीं एसपी को बट रहा है, बीएसपी को बट रहा है, इससे फायदा क्या है? बीजेपी मजबूत होती जा रही है। आपने जो लेटर लिखा है क्या है उसमें, किसकी जानिब से लेटर है? देखिए, ये मुस्लिम मुत्तहिदा एसोसिएशन जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इकट्ठा होकर मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूं। हमने राहुल गांधी जी को लेटर लिखा है कि आपकी देरी करते हुए, लास्ट टाइम आप इतने सीटें लाने के बावजूद हुकूमत नहीं बना पाए, बीजेपी ऑपरेशन करके जो है वो अपनी हुकूमत बना ली। इसलिए इमीडिएट इफेक्ट जो आप वादा किए सिद्धरामैया जी को सीएम बनाने के लिए, और 5 साल जो सिद्धरामैया जी जो बेहतरीन काम किए हैं, तो मैं गुजारिश किए हैं हम सब लोग मिलकर राहुल गांधी जी को इमीडिएट इफेक्ट सिद्धरामैया जी को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाएं और इमीडिएट जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करें। और माइनॉरिटीज के जो प्रॉब्लम ये 10 सालों में ये सरकारें जो है बर्बाद कर चुकी है, उसको बराबर पटरी पे लेके आए, ये हम गुजारिश की है आला कमान सारी कांग्रेस पार्टी को। सिद्धरामैया के साथ डीके शिव कुमार का भी नाम आ रहा है और भी नाम आ रहे हैं सीएम पोस्ट के लिए, तो आपने सिद्धरामैया का नाम क्यों रेफर किया? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल सब लोग हकदार है। मैं मुबारकबाद देता हूँ डीके शिव कुमार जी को, जिस तरह ऑर्गेनाइज होकर वो काम किए हैं, रियली वो मुबारकबाद के हकदार है। लेकिन आइंदा मुस्लिम, बैकवर्ड, पिछड़े, एससी, एसटी, दलित सभी के लिए सिद्धरामैया जी लीडर हैं। हम डीके शिव कुमार को देखते हैं कि जो है वो लिंगायत के एक लीडर भी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्कलीगा के बड़े लीडर है। तो यहाँ सिद्धरामैया जी का क्या है, ये आइंदा को लेके चले हैं। सारी अवाम सिद्धरामैया जी का नाम सुनकर एक साथ एक तरफा वोट की है। तो सिद्धरामैया जी को पहले बनाकर, अभी पार्लियामेंट के इलेक्शंस आने वाले हैं, जब तक सिद्धरामैया जी रहे और डीके शिव कुमार जी तजुर्बा हासिल करे, फिर इख्तिदार संभाले, तो पूरे कर्नाटक में 25 साल के लिए हुकूमत फिक्स है। ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। डीके शिव कुमार नौजवान है, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजिंग है, 25 साल के लिए वो सीएम रहेंगे। सिद्धरामैया जी 2 साल 1.5 साल का जो एमपी का इलेक्शन का वफा है, वहां तक सिद्धरामैया जी रहना चाहिए। उनकी एक्सपीरियंस डीके शिव कुमार जी और दूसरे लोग जो है फॉलो कर इस कर्नाटक स्टेट को पूरे इंडिया का एक नगीना बनाकर यहां से बीजेपी को शिकस्त देने की तैयारी कर्नाटक से शुरू होना चाहिए। इसलिए मैं आला कमान से फिर एक बार सोनिया जी, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सारे एमएलए से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सिद्धरामैया जी आने वाले एमपी इलेक्शन तक वो रहे हुकूमत में, वो खुद छोड़ के दे देंगे, क्योंकि डीके शिव कुमार एक बेहतरीन इंसान है और यंग हैं, डायनामिक हैं। उनके लिए 25 साल पड़े हैं, 25 साल वो कर्नाटक के सीएम बन के रह सकते हैं, क्योंकि वो आते हैं वक्कलीगा कम्युनिटी से। हिंदू, मुस्लिम, गौड़ा, लिंगायत सभी लोग मिल गए तो ये स्टेट का बेहतरीन काम होता है। जैसे ऑपरेशन कमल 2-2.5 हजार करोड़ बीजेपी खर्च करके अवाम का पैसा ये इस इकोनॉमी को बर्बाद कर चुकी है। इस इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए सिद्धरामैया जी एक बेहतरीन सीएम बनेंगे। मुझे उम्मीद है आला कमान ये फैसला आज ही सुनाकर
खुश करेगी सारे कर्नाटक की आवाम को। कर्नाटका मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन जो मुसलमानों के लिए वेलफेयर की मकसद, हमारा मकसद है ये कौम जो इतनी 13% रहते हुए भी सिर्फ 9 पे कामयाब हुई। देखिए दूसरे कौमों को 7-8 रहते हुए भी उन्होंने 12-12, 18-18 सीटें ले लिए। हम 13% हैं, एटलीस्ट 25 सीटें हमको आना ही है कर्नाटक के इंतखाबात में। इसीलिए काउंसलर पोल सभी है। ये मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का मंशा है कि कैसे भी मुसलमानों को इकट्ठा करे और मुसलमानों की ताकत एक पार्टी को देकर उस पार्टी से जो है सारे जो कौम के फायदे हैं, जो कौम एकदम मजबूर हो गई है, एजुकेशन नहीं, फाइनेंस नहीं, कोई तरक्की नहीं है कौम की। लड़कियों की हालत बहुत खराब, नौजवानों की हालत बहुत खराब। यानी कि कर्नाटक मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से ये डिमांड किया गया है कि सिद्धरामैया साहब को इस वक्त चीफ मिनिस्टर इमीडिएट इफेक्ट, सिद्धरामैया जी को कर्नाटक का वजीर आला इमीडिएट इफेक्ट बनाकर ये आला कमान जो है सबका दिल जीते और आने वाले इंतखाबात में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए सेंट्रल में भी गवर्नमेंट अपनी बनाए। ये हम सब मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की दुआ है। और हम राहुल गांधी साहब को ये लेटर भेजा, बिल्कुल राहुल गांधी साहब से मैं लेटर भेजा हूं, उसका रिप्लाई भी आ चुका है कल। उन्होंने बोला है कि जो है हम इस पर पूरी गौर फिक्र कर रहे हैं, हम इमीडिएट फैसला आज ही लेंगे करके उन्होंने रिप्लाई भी किया है। तो उम्मीद है कि सिद्धरामैया जी यहाँ इस कर्नाटक के सीएम बनकर मुसलमान, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जो आदमी है सबके परेशानियों के लिए हल आज सिद्धरामैया जी हैं। और कांग्रेस भी छोटा मोटा वादा नहीं, बहुत बड़ा वादा किया है। इस वादे को पूरा करने के लिए सिद्धरामैया जी जैसा एक स्ट्रांग लीडर चाहिए। उसकी एक्सपीरियंस हासिल कर डीके शिव कुमार अगली जो है 25 साल की तारीख वो बना सकते हैं कर्नाटक में। मिनिस्ट्री में कितने मुस्लिम नुमाइंदे होने चाहिए, इस सिलसिले में कोई बात आपने की है? बिल्कुल मैंने की भी बात हाँ हमने बिल्कुल जो है बिल्कुल हमने बोला है डीसीएम के लिए एक ओहदा देना ही है, क्योंकि डीसीएम किसी को भी दे, सब अपने भाई हैं, 9 में से किसी को भी चुन ले, हम इसको उसको नहीं बोलते। क्योंकि जमीर साहब का नाम अगली फहरिस्त में है, इसी तरह यूटी खादर साहब का नाम भी है, वो भी क्वालिफाइड है। जो क्वालिफाइड काबिल आदमी है उसको ये चुने। हमारा कोई 9 भी हमारे भाई हैं, तो किसी को भी दे, एक डीसीएम दे और 4 कैबिनेट बर्थ जो है इस कौम को, इस कम्युनिटी को मिलना चाहिए। क्योंकि 88 to 90% अगर कोई वोट किए, हिस्ट्री है ये। आज कांग्रेस सिर्फ 90% मुसलमान एक तरफा किए हैं, तो सबके वोटों के साथ मुसलमानों का जो है बेहतरीन मुजाहरा ये कांग्रेस पार्टी को नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस जब मुसलमानों को वो पीछे नजरअंदाज किया है तब वो शिकस्त खाई है। इस बार हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कांग्रेस को, अगर मुसलमानों से छेड़छाड़ किए, नजरअंदाज किए, तो ये कौम जिस तरह 90% आपको दी है इसी तरह दूसरों को भी दे के दूसरों को पावर में लाना जानती है। तो कांग्रेस सारी होशियारगी, सारी अक्ल खर्च करते हुए मुसलमानों की इज्जत पे, मुसलमानों की बका पे, मुसलमानों के कहीं राइट्स पे थोड़ी भी उंगली ना लगे, ऐसा अगर देखेगी तो इसको मुस्तकबिल आने वाला बहुत बड़ा है। अगर मुसलमानों के साथ अगर कोई भी छोटा भी मजाक की इसके लिए जो ये जैसे बीजेपी बोलती है कांग्रेस बाहर से निकालो, भारत से निकालो, ये मुमकिन है अगर ये मुसलमानों को लेके चले साथ। हम क्या नहीं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, जैसा एसटी दूसरों की तरक्की की है उसी तरह मुसलमानों की भी तरक्की करो, मुसलमानों को भी एजुकेशन दो। इस्लामिया कॉलेज इतनी बड़ी बंद हो गई, सिद्धरामैया जी का वादा है इमीडिएट हम वापस करेंगे कॉलेज को करके। तो ये पूरे मसले हैं, ये मुसलमानों के मसाइल को ये हुकूमत इमीडिएट सॉल्व करना चाहिए। करेगी तो मुसलमान इसके साथ 90% अभी दिया है, 100% पूरा देने की पूरी कोशिश ये मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन करेगा, ये मैं आपको यकीन अंदाज कराता हूं। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? अब्दुल समद खान, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन, बैंगलोर।